नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक मात्र पेनी शेयर है। आप इसको देख सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि इसकी जो प्राइस है वो देख के आप ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक पेनी शेयर है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से देखें ये स्टॉक को। और यहाँ पे आप देखिए लगभग 120 रुपये तेज़ी है, 5% का अपर सर्किट। और यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल में आपको दिखाना चाहता तो आप देख कर चौंक जाएंगे इसकी तेज़ी। आप यहाँ पे देखिए, 12 रुपये 25 पैसे का 52 वीक लो है। आप देख पा रहे होंगे कितना, 12 रुपये 25 पैसे का 52 वीक लो है। और यहाँ पे अगर हम हाई देखें, 2527 रुपये 90 पैसे का यहाँ पे हाई है। आप देख पा रहे होंगे ये फार्मा की कंपनी है। लेकिन इस स्टॉक में इतनी तेज़ी है क्यों? आपको ये जानना तो बहुत ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई, इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है, उसके पीछे क्या राज है। चलिए आपको मैं सब कुछ क्लियर करूँगा। इसका देखिए, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9826, मतलब 9826 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है केवल। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले आप इसका एक बार चार्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी वेबसाइट पे। और वहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी और हमेशा अपर सर्किट क्यों लगा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा दिया वीकली चार्ट। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वीकली चार्ट, पूरा ज़बरदस्त इस स्टॉक में तेज़ी और रैली है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतनी भयंकर रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी वेबसाइट पे। और वहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त रैली क्यों है और उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो मैं screener.com पे आ गया हूँ। ठीक है, और सेम वही कंपनी है ऑर्किड फार्मा। और इसकी हम अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो यहाँ पे 10,318 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 2528 का करंट प्राइस है, मतलब 2528 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस है। और अगर हम 52 वीक लो और 52 वीक हाई की बात करें, देखिए वहाँ पे 12 रुपये दिखा रहा था और यहाँ पे 17 रुपये इसलिए दिखा रहा है कि ये BSE का रेट है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको यहाँ पे 17 रुपये दिखा रहा है। और आपको देखिए जानना इसलिए ये ज़रूरी है कि कोई भी स्टॉक हो, भले से आप उसको ख़रीदें या ना ख़रीदें वो एक अलग बात है, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसका जो बुक वैल्यू है 240 रुपये का बुक वैल्यू है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसका जो ROE है -104% का ROE है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए इतनी अपर सर्किट क्यों लग रहा है किस कंपनी में, क्या रीजन है पीछे। देखिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और बताने के पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि एक्चुअल इस कंपनी में चल क्या रहा है।
आप यहाँ पे देखिए, मार्च 2008 से हम बात करते हैं। मार्च 2008 में 155 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस होता गया। अब देखिए माइनस होता गया। फिर उसके बाद यहाँ भी अभी भी देखिए ये माइनस है, और यहाँ तक कि आप देखिए 2020 में माइनस 131 करोड़ का है। और अगर हम इधर बात कर लें तो यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस पूरा है। तो देखिए ये तो सोचने वाली बात है ही कि अगर इस कंपनी में माइनस की नेट प्रॉफिटिंग हो रही है, मतलब कमा कंपनी कुछ नहीं रही है, वो भी पूरा का पूरा माइनस ही हो रहा है, तो कंपनी क्यों 12 रुपये या 17 रुपये से इतना ज़बरदस्त अपर सर्किट मारते मारते 2500 रुपये क्यों चली गई? उसके पीछे देखिए रीजन है। रीजन वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये आप मत समझिएगा कि मैं आपको इधर उधर करके घुमा रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पे देखिए मेरे को क्या है कि सब कुछ बताना पड़ता है। जब तक मैं सब कुछ बताऊँगा नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। और यहाँ देखिए ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मेन चीज़ आपको प्रमोटर होल्डिंग पे ध्यान देना है। प्रमोटर होल्डिंग मान लेते हैं हम 27% है, और एफ के पास 0.83% और डी के पास 3.91% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 68.57% की होल्डिंग है। कब ये कब होल्डिंग है? 2018 में, ठीक है। और अभी की हम होल्डिंग देखते हैं, तो अभी की होल्डिंग ये देखिए, आप खुद देखकर, कई लोग तो खुद देखकर समझ गए होंगे कि इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त भयंकर तेज़ी क्यों है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँ तो देखिए प्रमोटर के पास सितंबर का अगर आप क्वार्टर देखें और दिसंबर का क्वार्टर देखें तो आपको यही फ़र्क आ जाएगा कि पूरा का पूरा होल्डिंग प्रमोटर ने उठा लिया है। क्या किया है? पूरा का पूरा होल्डिंग प्रमोटर ने उठा लिया है। 98.07% की होल्डिंग उठा लिया है। अभी एफ के पास देखिए 0.04% की होल्डिंग है, डी के पास 1.23% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 0.66% की होल्डिंग है। तो आप ये बस खाली सोचिए कि अगर 100 शेयर है, ठीक है, 100 शेयर में से 98 शेयर अगर मैं ही ले लूँगा, मतलब मेरी कंपनी है, अगर मैं ही ख़रीद लूँगा, तो 2 शेयर में आप लोग और पब्लिक क्या करेगी? क्योंकि मार्केट में माल तो रहेगा ही नहीं। और अगर कोई भी कंपनी अपर सर्किट लग रही है तो वहाँ तो रिटेल निवेशकों का भीड़ रहता ही है कि ठीक है भाई अपर सर्किट में मैं घुस जाऊँ। और कई ऐसे इन्वेस्टर हैं कि जिस स्टॉक में अगर अपर सर्किट लगना चालू हो गया तो वो यही सोचते हैं कि इस स्टॉक में मैं अपर सर्किट में घुसकर माल कमा के बेच के निकल जाऊं। ये बहुत लोगों का सोचना होता है। और बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जो अपर सर्किट लगने से पहले ही वो माल खरीद के बैठ जाते हैं। प्रमोटर क्या है? वो यहाँ पे 98.07% की होल्डिंग खरीद के बैठ गया, और अभी ये जो क्वार्टर आएगा ना, आप देखोगे यहाँ पे इसका होल्डिंग घट गया रहेगा, क्योंकि वो पूरा माल खरीद के अपर सर्किट लगवा रहा है अपने ही शेयर में, खुद के ही कंपनी में अपर सर्किट लगवा रहा है।
और रिटेल निवेशक वहाँ फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उतने बड़े लेवल पे लेगा वो तो फंस ही जाएगा, क्योंकि प्रमोटर अपना माल धीरे धीरे करके बेच रहा है और जो रिटेल निवेशक हैं वो फंस जाएंगे। वो यही सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी और अपर सर्किट लग रहा है तो मैं इस स्टॉक को ले लूँ। वो ये चीज़ नहीं देखते हैं। जो रिटेल निवेशक होते हैं ना, वो उनकी नज़र यहाँ पे बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो तो यही सोचते हैं हाँ भाई ठीक है, 12 रुपये और 17 रुपये से ये स्टॉक 2500-2600 रुपये के रेंज पे आ गया है, तो ये तो हमें राजा ही बना देगा। सोच ये रहती है, ठीक है। लेकिन आपको पहले हर चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसने किसने माल ख़रीदा है और क्या है यहाँ पे, ठीक है।